तमाम प्राइवेट स्कूलों के लिए जो है बेहद ज़रूरी ख़बर है। ज़रूरी ख़बर और इन्फॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूँ जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों पर नुकेल कसी जा रही है, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसी दूसरी जानिब से कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल्स की बात करें या फिर बुक पब्लिशर्स की बात करें, वो परेशान हैं। अब परेशान किस तरीके से हैं, और एक कॉल भी जो है वो दी गई है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से कि स्ट्राइक पर जाएंगे और अपने हक़ के लिए बात करेंगे। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन जे एन वार साहब। बहुत शुक्रिया वार साहब, वक्त देने के लिए। वक्तन आपसे बातचीत होती है। आप जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों पर लगातार नुकेल कसी जा रही है, लगाम कसी जा रही है, और कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों को अब समझ आ रहा है, कई सारे हुक्मनामे, कई सारे सर्कुलर, दिन ब दिन नए ऑर्डर्स, क्या कहेंगे आप? जावेद साहब, ये नकील नहीं कसी जा रही है, बल्कि पूरे सिस्टम को तबाह बर्बाद किया जा रहा है जी। 100 से ज़्यादा स्कूल सरकार ने टैग किए, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 100 से ज़्यादा स्कूल टैग किए हैं, गवर्नमेंट के साथ बना दिया। कितनी ज़्यादती की बात है, कितनी बेरहमी की बात है। मैं बोर्ड के चेयरमैन साहब से कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा इन्हीं स्कूलों में पढ़ता होगा, क्या आपका दिल चाहता कि मैं उन स्कूलों को टैग करूँ? 12 सालों 14 सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं, 30 साल 40 साल से कायमशुदा ये स्कूल हैं, और आज अचानक इनको टैग किया जा रहा है। मुझे बताइए, ये जो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, जब उन्होंने दाखिला लिया उस वक्त ये स्कूल रजिस्टर्ड थे, रिकग्नाइज्ड थे, गवर्नमेंट ने उनको बाकायदा मान्यता दी थी, और इन्हीं स्कूलों में पेरेंट ने ये समझते हुए कि ये सरकार से तस्लीम शुदा हैं, अपने बच्चों का दाखिला कराया। वो बच्चा आज चाहे 9वें में है, 10वें में है, 11वें में है, जिस क्लास में भी है, आज उसको सरकार कह रहे है कि ये स्कूल हम चलने नहीं देंगे, आपको यहाँ से एग्ज़ाम नहीं देंगे, इस स्कूल को हम आरआर इशू नहीं करेंगे, फैसिलिटीज़ रोक देंगे। क्या ये बच्चे के साथ सरासर ज़्यादती नहीं है? कौन से स्कूल हैं ये जो 101? जी जी, ये नॉर्मल स्कूल हैं, इकोनॉमी स्कूल हैं, छोटे स्कूल हैं, चाहे इनके पास लैंड थी न थी, लेकिन एनओसीज़ के बहाने, छोटे मोटे बहाने बना के इन स्कूलों को इस वक्त बंद किया जा रहा है। आप मानते हैं बहाने बनाए गए हैं? ये सिंपल बहाने हैं, ये वो भी जानते हैं, ये बोर्ड के चेयरमैन साहब भी अच्छी तरह जानते होंगे कि मैं बहाने से ये काम चला रहा हूँ। लिहाजा मैं बोर्ड के चेयरमैन साहब से कहना चाहूँगा कि आप नए नए चेयरमैन आए हैं, कुर्सियाँ आती हैं, कुर्सियाँ जाती हैं, लेकिन ये जो आप बच्चों के करियर से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये जो आप यहाँ के तालीम निज़ाम को बिगाड़ रहे हैं, ऊपर वाले की लाठी है। मगर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, बेहद अच्छा हुआ प्राइवेट स्कूल्स के साथ, बेहद अच्छा हुआ प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ। पहली बार ये है कि सोशल मीडिया पे जो कमेंट करने वाले हैं, पहले कितने लोग हैं जो पढ़ के कमेंट करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पूरा आवाम साथ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है जिन्होंने ओपनली इस चीज़ के लिए कहा कि यह सरकार की तरफ से ज़्यादती हो रही है। आप देखिए सोशल मीडिया पे भी इस वक्त जो सेंसिटिव लोग हैं, जो समझते हैं, समझदार लोग, उनके कमेंट देख लीजिए। अब किसी आदमी ने अपना प्रोफाइल लॉक करके रखा है, अब वो कोई कमेंट करेगा तो वो तो हर एक जानता है कि वो किसके बिहाफ पे किसकी बोली बोल रहा होगा। लोग समझते कम है वार साहब। जब भी हम कोई इंटरव्यू करते हैं या फिर आपके थ्रू आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, लोग अप्रिशिएट नहीं करते, लोग कहते हैं कि ये अच्छा हुआ। अब आपसे जानना चाहेंगे, हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट भी ज़रूर होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी ज़रूर होते हैं, तो आगे जाके मुस्तकबिल में परेशानी क्या आ सकती है अगर इसी तरीके का निज़ाम रहा? जावेद साहब, मुझे बताइए, पिछले कई सालों से लगातार एक कैंपेन चलाई जा रही है प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ। हमें अंदाज़ा नहीं था ये कैंपेन क्यों चलाई जा रही है। कैंपेन चलाई गई, इल्ज़ामात दिए गए, कहते हैं ना कि गिव द डॉग ए बैड नेम एंड किल इट, यानी पहले बदनाम करो फिर कत्ल करो, कोई पूछेगा नहीं। आप मुझे बताइए, इन स्कूलों में जो पढ़ते हैं वो कौन है? वो गरीबों के बच्चे हैं। शिकायतें जिन स्कूलों के साथ हैं वो हाई एंड स्कूल हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। वो मिशनरी स्कूल हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। ये जो इकॉनमी स्कूल हैं जिनकी फ़ीस 300, 400, 5,000 रुपये है, जिनमें गरीब और यतीम और नादार बच्चे पढ़ते हैं, उन पर डंडा चलाया जा रहा है। सवाल ये है कि कौन ऐसा जालिम आदमी होगा जिसने इन्हीं स्कूलों से पढ़ा होगा फिर इसी स्कूल के खिलाफ कमेंट लिखे? ऐसा हो नहीं सकता। ये कुछ लोग हैं जो अपना ये प्रोफाइल वगैरह लॉक रखते हैं, या जिनका काम यही है, या जिनको बाकायदा किसी ने बाकायदा स्पॉन्सर किया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के खिलाफ एक साजिश के तहत इस पूरे निज़ाम को बिगाड़ा जा रहा है। हर एक जानता है कि पिछले 2 सालों में लिटरेसी रेट डाउन हो चुकी है, 10% डाउन हो चुकी है। हर एक जानता है कि आउट ऑफ स्कूल्स यानी ड्रॉप आउट्स की तादाद बढ़ चुकी है। इस वक्त हद यह है कि 1.5 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हर एक जानता है कि ड्रग्स दिन ब दिन
बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। इन हालात में तालीमी निज़ाम को सुधारने के बजाय, तालीमी निज़ाम की हैंड होल्डिंग के बजाय, तालीमी निज़ाम को बढ़ावा देने के बजाय उल्टा स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ये तो सरासर जाती है। और फिर ओनली और ओनली जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस कश्मीर में क्यों? एजेंडा क्या हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट का ज़रूर कोई एजेंडा होगा, लेकिन मुझे ये भी यकीन है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो ऊपर वाली इंतज़ामिया है, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, शायद उनके सामने हक़ाइक़ नहीं है, या उनको मिसलीड किया जा रहा है, या एक माहौल बनाया गया है जिसमें एक ऐसा कन्फ्यूजन है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। जब भी मैंने किसी ऑफिसर से बात की, जब भी किसी सीनियर ऑफिसर से बात की, वो खुद भी कंफ्यूज है। वो कहते हैं हाँ ज़्यादती हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मुझे आप ऑर्डर ऊपर से आ रहा है। अब मैं उस ऊपर वाले एड्रेस का एड्रेस ढूंढना चाहता हूँ कि ऊपर से कहाँ से एड्रेस आ रहा है। आपको लगता है बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है? अब सीधी सी बात, इसके बच्चे रो रहे हैं, पेरेंट परेशान हैं। 2 लाख से ज़्यादा बच्चे मुतासर हो जाएंगे इन द लॉन्ग रन। 2 लाख से ज़्यादा बच्चे मुतासर हो जाएंगे। हज़ारों बच्चों को तो ज़बरदस्ती सरकारी स्कूलों से एग्ज़ाम दिलवाया जा रहा है। ये क्या, ये ज़्यादती है? ये सिविल सोसाइटी कहाँ इस वक्त है? मैं हैरान हूँ। किसी दूसरी जगह पे ऐसा होगा तो वबाल खड़ा हो गया जो हो जाएगा। इसी वजह से हमने जो 10 तारीख को जो हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू ने फैसला लिया है कि हम उस दिन बाकायदा प्रोटेस्ट करेंगे, पूरा मन प्रोटेस्ट हमारा होगा, हम पूरा उसका सपोर्ट करेंगे। क्योंकि सवाल यह है कि ये स्कूलों का मामला ही नहीं है, ये बच्चों का मुस्तकबल है, और बच्चे किसी कौम, हर कौम के मुस्तकबल होते हैं। अच्छा वार साहब, आपसे ये भी रहेगा, कई सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसमें हमारे नौजवान पढ़ाते हैं, एज ए टीचर रोल अदा करते हैं और अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, चाहे एमफिल करके हो, पीएचडी करके हो, मुख्तलिफ डिग्रियां हाथ में ली हुई, जिसके पास रोज़गार नहीं है वो प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करते हैं। तो लोग हमेशा एक तरफा देखते हैं, लोग ये नहीं देखते कि वही जो प्राइवेट स्कूल इस वक्त बंद हो रहे हैं उसमें कई सारे नौजवान अपना रोज़गार चलाते हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली फिगर क्या होगा ऐसे नौजवानों का जो सब प्राइवेट स्कूल्स में टीचर का रोल अदा करते हैं? 1 लाख से ज़्यादा लोगों का रोज़गार इन स्कूलों से जुड़ा हुआ है। 1 लाख से ज़ायद टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, अलाइड स्टाफ, 1 लाख से ज़्यादा लोगों का रोज़गार इन स्कूलों से जुड़ा है। बहुत कम तनख्वाहों पे वो काम करते हैं क्योंकि ये इकॉनमी स्कूल है, इनकी फ़ीस वैसे भी कम है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कितने घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे। रोज़गार देने के बजाय रोज़गार छीना जा रहा है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि हम रोज़गार के मौके पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से रोज़गार लोगों से छीना जा रहा है। अब देखिए, इस वक्त तकरीबन 100 से ज़्यादा स्कूल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। तकरीबन 105 स्कूलों को सरकार ने टैग कर दिया, और मैंने सुना है कि 200-300 की लिस्ट और इन्होंने बनाई। इसका मतलब है कि पूरा प्राइवेट सेक्टर जो है, पूरा जो ये निजी और ये इकॉनमी क्लास जो है, इससे इनकी रोज़ी रोटी भी छीनी जा रही है, इनकी तालीम भी छीनी जा रही है, और हर एक चीज़ अब छिनती जा रही है। अब इन हालात में मैं तो यही गुजारिश करूँगा एलजी साहब से कि आप ज़ाती तौर इसमें इंटरवीन कीजिए, देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार क्या स्कूल चलाना क्राइम है? क्या तालीम पढ़ना क्राइम है? क्या किताब क्राइम है? अब सवाल ये है कि ये जो जुल्म हो रहा है, खासकर एक बच्चे के साथ, ये बच्चा गवर्नर साहब का भी बच्चा हो सकता था, ये बच्चा पीएम साहब का भी बच्चा हो सकता था, लेकिन अलग बात है कि उनके बच्चे हाई एंड स्कूलों में पढ़ते हैं। यहाँ वो गरीब नादार लोग हैं, बेबस जो होते हैं, बेबस जो लोग हैं जिनकी आवाज़ भी कोई नहीं सुनता। और मैं उन सोशल मीडिया पे उन ट्रॉल्स को भी कहना चाहूँगा कि आप जब स्कूल के ख़िलाफ़ एक कमेंट लिखते हैं कि समझो आप उस गरीब यतीम बच्चे के फ्यूचर के बारे में क्या मैसेज देते हैं। उन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ जो कम तनख्वाहों पे काम करते हैं, क्योंकि मैंने कहा इन स्कूलों की फीस कम है, मतलब लोग कहते हैं गरीब और यतीम बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ते, फिर वो कहाँ पढ़ते हैं? वो सरकारी स्कूल में दाखिला। सरकारी स्कूलों का भी देख लीजिए और यहाँ भी देख लीजिए। देखिए, ये बिल्कुल गलत फहमी है। ये स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल, ये सारे बड़े लोगों के स्कूल नहीं है, ये कम्युनिटी रन स्कूल्स हैं, औकाफ के तहत। इसी तरह से डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या इसी तरह से जो फलाही अदारे हैं, उनके तहत चलने वाले स्कूल। मगर वार साहब, एक बात यहाँ पे और छेड़ना चाहूँगा, जो बड़े बड़े नामेवर स्कूल्स हैं कुछ ऐसे श्रीनगर में, उनको एक कोटा दिया जाता है जिसमें गरीब और मस्कीन बच्चों के लिए जो है एक क्राइटेरिया सेटअप किया जाता है। तो मगर हमेशा शिकायतें ये मिलती हैं कि वहाँ पे भी चॉइस होती है। देखिए, सवाल ये है, ये हर एक जानता है कि मिशनरी स्कूलों में जहाँ पे कोटा होता है, वो कोटा ये जो ब्यूरोक्रेट हजरात होते हैं, अप्रोच वाले लोग होते हैं, वो अपने लिए यूज़ करते हैं।
उससे मुझे भी मालूम है कि ये गरीबों का कोई भला नहीं होता और उन स्कूलों के खिलाफ कोई सरकार कर भी नहीं सकती क्योंकि उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। यहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, डंडा इन पे चलाया जा रहा है। अदरवाइज मुझे बताए जितनी भी शिकायतें हैं वो बड़े स्कूलों के ताल्लुक से, बिल्कुल। इन छोटे स्कूलों के ताल्लुक से कोई कंप्लेंट नहीं है क्योंकि ये लोगों के स्कूल हैं, लोग इनको चला रहे हैं, लोग चाहते हैं कि बड़े स्कूलों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, वजह क्या हो सकती है? इनके बच्चे जो ये फैसला करने वाले लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, हुक्मरान जो हैं पॉलिसी जो हुक्मरान हैं, इनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। इसी वजह से डंडा चलाया जा रहा है तो गरीबों पे। मुझे बताए क्या ये हाई एंड स्कूल इससे पहले नहीं थे, कभी सरकार मुदाखलत नहीं करती थी, लेकिन अब जो गरीबों के बच्चे इन छोटे छोटे इकोनॉमिक स्कूलों में जब उनके बच्चे दाखिल होना शुरू किए, पढ़ना और पढ़ाई के बाद तरक्की कर वो जो कर रहे हैं, इनको अब निशाना बनाया जा रहा है, जो अलमिया है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका एक प्रेस नोट सामने आया था जिसमें आपने कहा था कि करीबन 10 तारीख को बड़े हुजूम में आप जो है प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो इस पे क्या कहना है आम जनता के लिए, लोगों के लिए, प्राइवेट स्कूल से जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो सफाई करने वाले से हाई एंड तक हो, क्या कहना? देखिए, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू ने ऑलरेडी फैसला लिया है 10 तारीख को इन मामलों को आवाम के सामने रखने के लिए और एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर यानी यहाँ के सारी ऑर्गेनाइजेशन उसका सपोर्ट कर रही है और जम्मू में भी उनको सपोर्ट किया जा रहा है। सीधी सी बात है, एक ही काज है, एक ही इशू है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद इस प्रोटेस्ट से पहले ही सरकार जाग जाए, हमारे हुकाम की नज़रें खुलें और वो इन गरीब बच्चों के फ्यूचर के ताल्लुक से अपनी पॉलिसीज़ को रिकन्सिडर करें, दोबारा सोचें कि ऐसा क्यों जो हो रहा है। हम हर सतह पे कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को ये समझाने के लिए कि आखिर बताइए इसके पीछे लॉजिक क्या है जो आप इस वक्त तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने के बजाय कमज़ोर कर रहे हैं। खैर, बहुत बड़ी बात आपने कही है। फ़िलहाल मैं आपको दुरुस्त कर दूं, जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देखते हैं, मैं ये भी ज़रूरी कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी फ़ैसला लिया जाता हो उसका हमेशा डिसएडवांटेज ज़रूर होता है। हमारे कई सारे नौजवान भाई जो कि बड़ी बड़ी डिग्रियां करके बैठे हैं, कई बहनें ऐसी जो 3000 पे अपना रोज़गार चलाती हैं, इज़्ज़त की नौकरी करती हैं प्राइवेट इदारों में, उनका भी रोज़गार इससे छिन जाएगा। और जितने भी बुक पब्लिशर्स हैं जो भी दुकान वगैरह चलाते हैं मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से, वो भी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि किताबी निज़ाम भी जो है वो बाकायदा तौर पर तब्दील किया जा रहा है। फ़िलहाल हमने मुनासिब समझा कि वार साहब से बात की जाए और इनका पर्सपेक्टिव जो है वो जाना जाए कि आखिरकार ये किस तरीके से देखते हैं इस वक्त मौजूदा हालात जिस तरीके से एजुकेशन निज़ाम पर बने हुए हैं। दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।